अस्पताल में इलाज कराने वालों के लिए लागू हुआ नया नियम। जी हाँ दोस्तों, अगली बार कहीं हॉस्पिटल में जाने या किसी डॉक्टर से मिलने से पहले आपको ये सरकार की नई गाइडलाइंस जरूर देख लेनी चाहिए। वो भी विशेष तौर से उस कंडीशन में अगर आपने पहले से कोई हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा लिया हुआ है या भविष्य में आगे जाकर आप कोई LIC पॉलिसी या कोई बीमा पॉलिसी लेते हो तो अस्पताल में इलाज से जुड़े नए नियम लागू कर दिए गए हैं। देखिए नियम क्या है। अब नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी मिलेगा आपको कैशलेस ट्रीटमेंट। सरकार ने जो नियमों में बदलाव किया है उससे अब एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर ही इलाज करा सकेंगे आप। समझिए ये कैसे होगा, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होते हैं। तो देखिए नेटवर्क और गैर नेटवर्क यानी कि नॉन नेटवर्क अस्पतालों में मुख्य अंतर ये है। नेटवर्क अस्पताल वो होते हैं दोस्तों जिनका स्वास्थ्य बीमा प्रदाता कंपनी के साथ सीधा सीधा समझौता होता है। मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने LIC से कोई बीमा पॉलिसी ली है तो जो LIC के साथ टाइप अप वाले हॉस्पिटल है पहले से ही, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे शिवम हॉस्पिटल्स लिमिटेड, ठीक है, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, अगर ये हॉस्पिटल LIC के साथ टाइप अप में है, साझेदारी में है, मतलब दोनों हॉस्पिटल और बीमा कंपनी दोनों के बीच समझौता हुआ होता है, और फिर आपने अगर LIC की बीमा पॉलिसी ले रखी है, आप जाते हो शिवम हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, तो जो नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं उनका सबसे फायदा यही होता है कि आप यहाँ कैशलेस अस्पताल में भर्ती करा सकते हैं अपने पेशेंट को, मरीज को। इलाज के दौरान हुए खर्चों के दावों में भी आसानी होती है, यहाँ तक कि आपको पहले से ही पैसा देना भी नहीं पड़ता है, तत्काल भुगतान की चिंता नहीं होती है। तीसरा, सत्यापित गुणवत्ता। बीमा कंपनियां अक्सर गुणवत्ता मानकों के लिए नेटवर्क अस्पतालों की जांच करती हैं ताकि ये भी सुनिश्चित हो सके कि पॉलिसी धारकों को विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो। तो नेटवर्क हॉस्पिटल में आपको हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, समझ रहे हो। तो ये तो बेनिफिट होते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल में। तो आपको ये ध्यान रखना, कोई भी आप बीमा पॉलिसी ले रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसमें लिखा हुआ होता है बाकायदे टर्म्स कंडीशंस में कि हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में कौन कौन से अस्पताल आते हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। तो ये आपको देख करके चेक करके ही लेनी चाहिए बीमा पॉलिसी। अब समझिए गैर नेटवर्क अस्पताल वो होते हैं जिनका सीधा सीधा कोई स्वास्थ्य बीमा प्रदाता कंपनी के साथ कोई अनुबंध टाइप अप नहीं होता है। तो बाकी सभी हॉस्पिटल गैर नेटवर्क हॉस्पिटल ही हो गए जिनका बीमा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में जाते हो तो इतने दिन क्या था, पहले उपचार प्रारंभ करने के लिए लागत आपको वहन करनी पड़ती थी, जो कि किसी बड़ी चिकित्सा आपातकालीन स्थिति में आर्थिक रूप से भारी पड़ सकता है। जेब से आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, और फिर आपका हॉस्पिटल का खर्चा भले ही बीमा कंपनी वापस क्लेम कर देगी, लेकिन उसमें भी काफी लंबी प्रक्रिया और प्रोसेस शामिल होती है। आपको हॉस्पिटल के बिल, दस्तावेज वगैरह सब कुछ सबमिट करने पड़ते हैं, है ना। तो ये सब कुछ लपड़े अब सरकार खत्म करने जा रही है, और बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े नए नियमों के मुताबिक नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी अब आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल पाएगा और एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर ही आपको इलाज मिलेगा। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको ध्यान देने वाली जो है ना, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हाल ही में कुछ नए नियमों को जो अपडेट किया उनको समझिए आप, ताकि पॉलिसी धारकों को हॉस्पिटल इलाज कराने में कैसी सुविधा मिलेगी। सबसे पहले आप अपनी पॉलिसी को समझें। कुछ पॉलिसियों में नॉन नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए अपग्रेड या एडजस्टमेंट करने की जरूरत हो सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्री अप्रूवल प्रोसेस कैसी है आपकी पॉलिसी में। नॉन नेटवर्क अस्पतालों में अब आप कैशलेस इलाज तो करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्री ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। जेब से आपको पैसा खर्च करने से बचने के लिए ये एक जरूरी कदम है। जैसे आप अस्पताल में भर्ती होते हो तो उसके तुरंत बाद फौरन आपको बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए, जो कि आपको ट्रीटमेंट प्लान और अनुमानित लागत की समीक्षा करेगी, ठीक है। प्री ऑथराइजेशन के भी कुछ चरण स्टेप्स होते हैं जिसमें आपके कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे, हॉस्पिटल बिल वगैरह। अमूमन आपके रिपोर्ट देने के 1 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी जवाब दे देती है। बाकी दस्तावेज सभी तैयार रखें, जैसे आपकी बीमा पॉलिसी का विवरण, इंश्योरेंस कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर का पर्चा वगैरह सब कुछ आपको बीमा कंपनी को सबमिट करने पड़ेंगे। और अगर कोई इमरजेंसी मामला है, आपातकालीन मामला, तो उस स्थितियों में कुछ बीमा कंपनियां इलाज के बाद ऑथराइजेशन प्रदान करती हैं। तो इसके लिए फौरन इलाज कराने और बाद में मंजूरी लेने की सुविधा मिलती है। इसका लाभ उठाने के लिए अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप हॉस्पिटल की TPA डेस्क से भी मदद ले सकते हैं। बीमा कंपनी के बीच और हॉस्पिटल के बीच अगर कोई मध्यस्थता है तो आपको हॉस्पिटल TPA डेस्क पर भी जानकारी मिल जाएगी। आपके कौन कौन से खर्चे इंश्योरेंस क्लेम में आपको रिफंड मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, जो भी है डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों अस्पताल में इलाज कराने वालों के लिए कुछ नए नियम लागू हुए। मैंने आपको डिटेल जानकारी बता दी सभी की, पॉइंट टू पॉइंट वाइज। अब भी आपके मन में कोई सवाल है इससे जुड़ा तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।